वो तो लेना हो ही जाएगा। ओम शांति। कालो होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की मुरली, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट एडजस्ट। ओम शांति। तो आज की मुरली क्या है? आज की मुरली किसी चीज का लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ नहीं, लोभ है जो हमारे को कहाँ ले जाता है, योग नहीं लगने देता, भटकाता है ना? तो अब देखा जाए तो And not to hide anything. कुछ छुपाना नहीं है, बाबा ने बोला है। और कर्म योगी, कर्म योगी की डेफिनेशन दीदी ने तो बहुत अच्छे से समझाई। कर्म योगी अर्थात क्या? कर्म योगी माना कर्म करते हुए मैं योग में हूँ, कर्म करते हुए मेरी याद बनी है। कर्म करते हुए याद बनी रहे, कैसे होगा? क्या समझते हैं हम कर्म योगी से? When there is no stress. When there is no stress, right? तो जब हम कर्म कर रहे हैं, तो अगर मैं कर्म करने से पहले जो हम
थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे ना, कर्म करने से पहले मैं याद रखूं, मैं बाबा को बुला लूं, बार बार बाबा आ जाओ, ताकि मेरी स्मृति बनी रहे। क्योंकि अभी तो अटेंशन देना पड़ेगा, फिर जब आदत पड़ जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कई चीजों में, जैसे आरती बहन बताती है, जब वो जाती हैं, कार में बैठती हैं, वो पहले बाबा को जरूर बुलाती हैं। राइट आरती? तो ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, इनफैक्ट मैं तो कई बार ऐसे अपने राइट की तरफ देखती हूँ, मुझे लगता है बाबा बैठे हुए हैं। हाँ राइट, जी, तो हाँ जी। अब आदत बन गई है, अब उसमें एफर्ट नहीं है। ऐसे ही हमको अलग अलग कर्मों में उनको, बाबा को बुलाने का अभ्यास करना है। तो एक भाई हैं, उन्होंने ये भी बोला हमको कि आप लिखो जो आपके कर्म है, जो आप करते ही हो, और याद रखो कि मेरे को इनमें बुलाना है। तो मैं अपना बता देती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मैंने क्या किया, शुरू ऐसे किया, एक हफ्ता सिर्फ एक कर्म के अंदर, नहाने से पहले बोला नहीं है। जैसे मैं शरीर को साफ कर रही हूँ, बाबा आ गए, बाबा मुझे आत्मा की सफाई कर रहे हैं। अब वो जब तुम एक चीज को बार बार करते हो, थोड़े दिन कर लिया, वो आपकी हैबिट में आ गया, फिर दूसरे कर्म में, फिर तीसरे कर्म में, फिर वो ऐसा ऑटो हो जाता है कि आप वो करते ही हो। जैसे हम खाने के लिए इतनी बात करते हैं, मेरे ख्याल आप सब खाने से पहले तो बाबा को बुलाते ही होंगे। सिर्फ ये है खाते समय याद बनी रहे, और उसके बाद मुझे थैंक्स करना याद रहे। तो ऐसे लगता है ना बड़ा सिंपल है, पर फिर भूल जाते हैं। तो एक एक कर्म में हम अपने आप को पक्का कर लें कि इसमें तो करना ही है, फिर वो बन जाता है। आज अपने आप के लिए डिसाइड कर लो कि मैंने अब इस कर्म में बाबा को बुलाकर ही रखना है। और जहां पे हमारी को लगता है कि ये वाला कर्म करते हुए मेरे को स्ट्रेस आ जाता है, जैसे सब कह रहे, दीदी ने तो बोला, सब कहते हैं वर्क प्लेस में हो, आपके होम फ्रंट पे हो, जहां पर भी, मुझे लगता है ये वाली चीजें जो मुझे हाइपर कर देती है, जो हम कहते हैं ना, तो वहां पे हम कूल नहीं रहते। तो उससे पहले याद रखो कि मेरे को तो आज बुलाना ही है, यहाँ पे तो बुलाना ही है। फिर वो इतना सिंपल होना शुरू हो जाएगा कि जो हमारे को उससे रिजल्ट मिलता है, उसको बाबा के साथ लेटर में शेयर करो। ये सारी बातें हमको ये लगती बहुत सिंपल है, पर जब हम इनको करते हैं हम भूलते हैं। जब हम लिखते हैं कोई चीज, वो फिर भूलता नहीं। ये मैंने बाबा को बताया था ना, उस टाइम पे बाबा ने मेरी कैसे मदद करी थी, फिर वो और चीजों में भी वो ऑटोमेटिक। जैसे मुरली सुनते हुए बार बार अपने को याद कराओ। आप नंबर बना लो, मैं 10 बारी बाबा को याद करूँ। शुरू में आप गिनोगे, फिर आपको वो, जैसे मैं आत्मा बाबा का, परमात्मा से, बाबा से मुरली सुन रही हूँ, बस बार बार उस चीज को, सेकंड की ही बात होती है, उससे ज्यादा थोड़ी लगता है, तो फिर वो ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे वो है कर्म योग। नहीं तो क्या हो जाता है, बाबा के कर्म योग। हाँ जी, बताओ जी। मैंने कहा आज दीदी ने बोला कि व्हाट डू यू थिंक, वर्क इज वर्शिप और वॉरशिप? Yes, सो right. इट आल्सो ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आपने उसे वर्शिप समझना है या वॉरशिप। या वर्शिप समझना है, क्योंकि हम सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं, अपने घर होम फ्रंट पे भी जब हम काम कर रहे हैं, गुस्सा आ गया, चीजों को पटकना शुरू कर दिया, जोर से कोई चीज मार दी, ओफो, ऐसे ऐसे, ये भी हमारे होते हैं ना सिग्नल्स। क्या है ना, ये इस टाइम पे फोन आना ही था, ये भाई भी ना इस टाइम पे घंटी जरूर बजाएगा। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं। तो यही हमारी चेकिंग है। जब हम बाबा को साथ रखते हैं ना, तो बहुत जैसे रूहानी हो जाता है, सिंपल हो जाता है, लाइटनेस आ जाती है। वो वॉर की बजाय
क्या हो जाता है, हमारी स्थिति जो है बहुत रूहानी बन जाती है, लाइटनेस का अनुभव होता है। तो आज हम लिखें जरूर कि हमने कौन से कर्म में, लिखना क्यों है, क्योंकि ताकि याद रहे। फोन में ही लिख लो चलो, तो जब फोन देखोगे बार बार आपको रिमाइंडर आता रहेगा, ओहो ये लिखा था, करा नहीं है। चलते समय, एक बारी हमने यहाँ होमवर्क भी लिया था ना, हम चलेंगे तो याद रखेंगे कि बाबा सिर पे मेरे छत्र छाए। बस इतना भी आपने बस याद किया, उठ के याद किया, कम से कम वो सेकंड तो आपका बना। फिर चलते हुए भूल जाए, फिर याद कराओ अपने को बार बार। फिर तो विकारम, अच्छा हम बाबा को साथ रखेंगे, विकारम होने का चांस है नहीं, है ना? तो विकारम हो नहीं सकता, बच जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने बोला बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण है लोभ। लोभ हम किसको कहते हैं? ग्रीड anything more than और what चाहिए is essential. किसी भी मोर देन व्हाट इज एसेंशियल, बिल्कुल। किसी भी चीज को अपनी जरूरतमंद से ज्यादा चाहिए। अगर जो जरूरत है उतना तो खाना है खाना, पर अगर उससे ज्यादा हम खाते हैं और चाहिए, खाते अच्छा हैं, लगा। पहनते हैं। Like she said, Diwali, there were so many delicious things yesterday. आज Arsi. वाले लोग So, बस people would feel greedy to have a little extra. So that is low. I mean, after your stomach is full, you shouldn't keep on. लो उस लोभ से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि हमारी जरूरत कितनी है। अगर हम वो अंडरस्टैंड कर जाएं तो फिर मेरे ख्याल से लोभ नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। जिसे दीदी कहते हैं नियत नहीं भरती, दैट इज लोभ। राइट। हाँ, रेखा बहन क्या कह रहे हैं? दीदी ज्यादा खाने की तो बात है ही, खैर ज्यादा जरूरत से ज्यादा तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये भी करते हैं हम कि हमें ये नहीं अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और हमने किसी को देखा, आज बाबा ने बढ़ा ना, तुमने साड़ी का वर्षा लेना, या आप तुमने सतयुग का वर्षा लेना है। किसी को कुछ अच्छा पहने देखा, मुझे भी ये चाहिए। ये वाला जो है ना, ये भी लोभ है। जैसे आप कहीं गए, इवन वाइट में, हम वाइट कपड़े भी पहनते हैं ना, किसी ने वाइट कोई दुपट्टा अच्छा पहन लिया, कोई शर्ट पहन ली, उसमें स्टाइल ये हो गया, मुझे भी ये पहनना, वो मेरी जरूरत नहीं है। और सबसे ब्यूटीफुल हम कब लगते हैं? जब हम खुद संतुष्ट होते हैं। और संतुष्ट कब होते हैं? जब हम गुणों से संपन्न होते हैं। When I don't find the need for anyone to say कि आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी है, आप बड़े अच्छे हैं, ये भी लोभ है कि मुझे लोग अप्रिशिएट करें। वो सूक्ष्म लोभ हो गया, वो स्थूल वाला लोभ हो गया, दोनों ही। जो स्थूल लोभ है वो सूक्ष्म लोभ की तरफ ले जाता है। जैसे एक बारी आई हर्ड वन लेडी सेइंग, देखो मैंने तो इतने सुंदर ये सॉलिटेयर्स खरीदे, मैं क्लब में गई, इतने घंटों में बैठी रही वहां पे सबके साथ, किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। इसका मतलब मैंने इसलिए लिया जो भी लिया ताकि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। तो ये लोभ भी है और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड्स टू लोभ। जब हम उसमें हम सेटिस्फाइड कब हो जाते हैं, वही है कि गुणों से संपन्न होंगे तो ये थॉट्स हमको नहीं आए। सो ये अगर हम देखें, हम सूक्ष्म लोभ की, अपनी सूक्ष्म लोभ की भी चेकिंग करें, क्योंकि मोटा मोटा लोभ शायद हम सब में नहीं होगा, हम सबकी अवेयरनेस लेवल काफी हाई है, तभी बाबा के ज्ञान को हम सुन रहे हैं, पर सूक्ष्म वाले को भी हमको चेक करना है। क्या है आज वरदान? वरदान पढ़ना जरा, कौन पढ़ेगा?
वरदान। सर्व खजानों को बांटते और बटाते, सदा बढ़ा भरपूर रहने वाले, बांटते और बटाते, बढ़ाते बढ़ाते हाँ बांटते और बढ़ाते बढ़ाते, बढ़ा सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भाव। ते एक बाबा ने इसमें काफी बांटते और डीप है ना कि बांटते और बटाते, ठीक है। बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। इन्होंने बढ़ाने वाले का। अच्छा बढ़ाने, मैंने फिर गलत लिखा है। हाँ। हाँ। तो अब हम देखें, बाबा ने सर्व खजाने, बाबा कहते हैं मैंने सबको बिल्कुल एक जैसा दिया। बाबा डिस्टिंक्शन नहीं करता। बाबा डजंट बिलीव इन एक्सक्लूजन, बाबा बिलीव्स इन इंक्लूजन, राइट। तो फिर जब बाबा ने बोला कि मैंने आपको सब कुछ एक जैसा दिया, तो किसी के पास कम ज्यादा क्यों होता है? क्यों कम ज्यादा में हो जाता है? जो शेयर करता है उसका बढ़ जाता है। तो उसका बढ़ना शुरू हो जो जाता है। तो जब खजाना हमको मिला, हमारे को खजाना कौन सा मिला? खजाना भी सूक्ष्म है। बाबा सूक्ष्म, मैं आत्मा सूक्ष्म, तो उसका खजाना सूक्ष्म। तो खजाना क्या है? गुणों का, शक्तियों का खजाना। तो जो मुझे गुण शक्तियां मिली हैं, जब मैं उसको शेयर कर रही हूं तो मेरा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने शुभ भावना रखी, मैं जब शुभ भावना देती हूँ उस समय मेरी स्थिति कैसी होती है, और जिसको देती हूँ वो मुझे वापस देता है, तो मेरा तो मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बढ़ाने का तरीका क्या है? बांटना। और संभालने का तरीका क्या बताया बाबा ने? खजाने को बार बार चेक करना दीदी। हाँ, चेक करना कि मेरे में ये है कि नहीं है। अब जैसे पूरा दिन जब चल रहा है, मैं अपने आप को चेक करूं, कब मैं टेंशन में आ गई, कब मैं शांति में रही, कब मैं शुभ भावना की स्थिति में रही, कब मैं शुभ भावना के ऑपोजिट वाली स्थिति में आ गई। जब मैं उसको चेक करके बदलती हूँ, तो ये बाबा ने बोला तुम्हारे दो पहरेदार हैं, चेक एंड चेंज। जब यू इमीडिएटली चेक, और चेकिंग का के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। बाबा ने ज्ञान हम सबको एक जैसा दिया, सेम मुरली ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर कौन उसको कितना धारण करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो ये सारा कुछ होते हुए, ये समझते हुए, फिर हम उसको कितना अप्लाई करते हैं। जो अब संडे की मुरली थी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज विजडम। कल दीदी ने बताया, अगर अप्लाई नहीं किया तो वो विजडम में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो बाबा ने बोला बालक सो मालिक। बालक मतलब जो बालक है, परमात्मा का बच्चा है, जो अपने आप को परमात्मा का बच्चा अनुभव करता है और समझता है, उसके पास खजाने होंगे। और मेरे को अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? अभ्यास। अभ्यास। और बहुकाल का अभ्यास। और क्या कहेंगे? निश्चय। निश्चय। याद रहता है मुझे ये मेरा पिता है, मैं किसकी बनी हूं, कौन मेरा साथी है। जब ये वाला मेरे अंदर रहेगा, मुझे याद रहेगा मैं किसका बच्चा हूं, तब मैं उसका बालक बनता हूं। तो बाबा ने आज अमृत वेले का भी जो है क्या दिया हमको, कि अमृत वेले तुम बालक बन जाते हो, फिर दिन भर बने रहते हो, दिन भर बने रहो मेरे बालक, फिर सारे खजानों के मालिक ऑटोमेटिक होंगे। ओके, सिपी इज राइटिंग, आई एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप्स विद हिम। यस, वेरी गुड। तो यही तो है, रिलेशनशिप होगा फिर तो याद रहेगा, रिलेशनशिप नहीं होगा तो भूल जाएगा। तो हमको चेकिंग ये करनी है कि मैं सारा दिन में कितनी देर याद रखती हूँ कि वो मेरा पिता है। तो एक क्लास में हमारे को एक भाई ने ये बोला कि क्या जब आप बाबा बोलते हो, हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपने जो हमारी जो घर में भाषा रहती है, हम अपने पिता को क्या बुलाते हैं? पापा, डैडी, कोई बाबूजी, कोई कुछ भी, पिताजी, जो भी कोई बुलाता है। क्या मैं उस भाव से बाबा को बुला पा?
मुझे ये चेकिंग बहुत अच्छी लगी। क्या मैं उस रीति से कोई बात हुई तो हम क्या कहते हैं ना, पेरेंट्स को याद करते हैं। मैं क्या बाबा को याद कर पाती हूँ? बोलती हूँ बाबा बताओ अब क्या करें। हाँ जी नीलम बहन क्या बोल रही हूँ? यस, बालक बनने का बेस्ट बनना ही बेस्ट है, क्योंकि वर्षा सारा हमारा, जो बाबा का वो हमारा। वो मेरा, बिल्कुल। Yes. तो बालक बने रहना, तो Yes. बालक बन की स्मृति में रहना। और हमारा सारा खेल, हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं कि खेल सारा किस चीज का है? स्मृति और विस्मृति। जब स्मृति स्वरूप है तो सब कुछ है, विस्मृति स्वरूप है तो कुछ नहीं। तो खजाना किसके पास रहेगा? जिसको याद रहेगा मैं किसका बालक, राइट? ठीक है। और स्लोगन भी यही है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अधिकार किसका होता है? बच्चे का, बच्चों का। जो हमारा तो मैं इस अधिकारीपन के निश्चय में होंगी तो नशा इज अ ऑटोमेटिक रिजल्ट ऑफ दैट। नशा किसको रहेगा? जिसको निश्चय होगा यही तो मेरा पिता है। और जो आज पूरी मुरली में भी बाबा ने शुरू में क्या बोला? रूहानियत में रहो। वो मेरा रूहानी पिता है, वो मेरा जो है फिजिकल वाला बायोलॉजिकल वाला नहीं है, ये मेरा रूहानी पिता है। तो जब मुझे ये याद रहेगा और ये निश्चय रहेगा यही पिता है, जब मुश्किल आ जाए उस टाइम अगर मुझे भूल जाए तो फिर सारा ज्ञान काम का नहीं रहता ना। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी ओम शांति दीदी, लेकिन अगर भूल भी जाते हैं लेकिन बाबा तब भी अपने बच्चों को याद करते उस वक्त। बाबा तो याद करता है, बाबा आपके सामने खड़ा है, आपने बाबा के ज्ञान को अपनाया, बाबा को अपनाया, बाबा दे रहा है। पर अगर आपने अपने आप को शरीर समझ लिया तो मुझ आत्मा के रास्ते में तो ऑब्स्टिकल आ गया। आपने अगर अपने आप को आत्मा समझ लिया फॉर अ सेकेंड ऑल्सो, इमीडिएटली आपको अनुभव हो जाएगा। अपने आप को अनुभव करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। बाबा ये भी कहते हैं कि अंत समय में हमने जिसने ज्ञान ले लिया, अच्छे से धारण नहीं किया ना, बोलते रहेंगे मैं आत्मा, अनुभव ही नहीं होगा। तो उसके लिए तो जो अभी आप बात करी है आप सबने कि अभ्यास चाहिए, अभ्यास मोस्ट। और बताओ क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने बोला ना, जानवर नहीं कहते हम ब्रदर्स हैं। कौन कहता है हम ब्रदर्स हैं? हम कहते हैं ना हम आत्मा भाई भाई। तो भाई भाई कब बनते हैं? जब मैं आत्मा हूं तो भाई भाई। हम शरीर में अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हम भाई बहन बन जाते हैं, राइट? और बाबा ने बोला ना कि तुम एक जिस्मानी बच्चे और जिस्मानी बाप, रूहानी बच्चे और रूहानी बाप। तो जब हम परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, तो गॉड फादर वो किसका है? गॉड फादर का अर्थ क्या होगा? गॉड माना कौन? हम आत्मा का पिता। हम आत्मा का पिता, परम आत्मा। गॉड फादर मीन्स जो परम है, परम मीन्स हाईएस्ट है, उसको ही गॉड फादर कहते हैं गॉड फादर। पर उसको फिर फिजिकल दुनिया में ले आते हैं। लौकिक जो है उसको कभी फादर, गॉड फादर नहीं कह सकते, वो टाइटल नहीं दे सकते। और क्योंकि वो आत्मा है, परम है, सुप्रीम सोल है, इसीलिए वो निरंतर सबकी सेवा कर सकता है, सबके लिए सब कुछ दे सकता है। फिर जो बाबा ने बोला ना, समझते हैं भ्रम को याद करने से हम भ्रम में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो भ्रम को याद नहीं कर सकते। हम भ्रम को सारा दिन क्यों याद नहीं कर सकते? क्योंकि कोई प्राप्ति नहीं है।
क्योंकि प्राप्ति नहीं होगी बिल्कुल। जब भ्रम में सिर्फ भ्रम को याद करना, कोई घर को याद अभी करना, वो तो हाँ एक तत्व है, ब्रह्म इज तत्व, तत्व बिल्कुल घर है ना, जहाँ पे सारी सोल्स रहती हैं, जहाँ पे सारी सोच रहती हैं। हाँ, किसी स्थान पर कोई अगर विशेष आदमी है, कोई हाई पोजीशन में है, हम उस स्थान पर चले जाएं, हम सोचे हमारे को यहीं से सब कुछ मिल जाएगा, उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा ना। तो जब हम परमात्मा से मिलते हैं तब हमारी जो है विकर्म विनाश होते हैं। तत्व में जाकर विकर्म विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि विकर्म विनाश करने वाला कौन है? परम आत्मा। जैसे उस दिन बात हो रही थी, लाइक सिप्पी बहन ने बोला ना कि हमारे जो विकर्म है वो माफ नहीं होते। अब हम माफ करने के अर्थ को अगर डीपली समझे, माफ करने का अर्थ क्या है? ये मतलब नहीं है बाबा कहते हैं वो सिचुएशन तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वो सिचुएशन तुम्हारे सामने आई, उसमें आपका लेवल ऑफ हलचल वाज 100, सपोज उसको आप 100 बोल दो, अच्छा चलो 10 बोल दो। अब आज की डेट में आपका 9 है, तो माना 10% तो आपका माफ हुआ ना। ऐसे आप अपने लेवल को बढ़ाते चलो तो क्या हो जाएगा, फिर 100% माफ का भी अनुभव हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं नीलम मैम? किसी ने कुछ कहना है, ऐड करना है? दीदी ब्रह्म की कोई तपस्या नहीं करते ना, शिव की तो हम तपस्या भी करते हैं। हाँ, ब्रह्म की तपस्या तपस्या पर उसमें लीन होने का एफर्ट करते हैं। कोई मंदिर भी नहीं है ब्रह्म का, जैसे तत्व का कोई मंदिर नहीं होता है, और मंदिर अगर है तो शिव बाबा का मंदिर है। राइट। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा? न ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म तत्व, वो ब्रह्म तत्व, ओके। परम धाम को ब्रह्म तत्व, परम धाम। राइट। फिर जब बाबा ने बोला कि तुम हो मास्टर बीज रूप, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज को समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। बीज रूप का अर्थ क्या है? बीज की क्या विशेषता होती है, हम सब जरा देखें। ग्राउंडेड दीदी। छोटा सा होता है और उसमें पूरी एनर्जी होती है, उसमें से इतना बड़ा प्लांट निकल आ सकता है। इतना बड़ा प्लांट क्रिएट करने की नॉलेज भी होती है और उसमें पूरा शक्ति भी होती है। राइट। और बीज की क्या विशेषता है? जिस चीज का बीज बोएंगे वही उगेगा। वही उगेगा। और क्या विशेषता है? दीदी उससे ना लाइफ आती है, जैसे कि जब बीज से प्लांट बनता है तो वो तो लाइव हो जाता है ना, एक तरह से क्रिएशन होती है। क्रिएशन जैसा बीज, जो बीज होता है, जैसा बीज होता है वैसा ही फल भी वैसा ही निकलता है। एंड जैसे सिप्पी ने क्या लिखा है, इट्स द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग, शुरुआत वहीं से होती है जी। तो जो बीज होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है पूरे वृक्ष की। जब मैं बीज रूप हूं तो मुझे क्या क्या याद रखना है? अब जो सारी बातें आपने बोली हमें अपने साथ लगानी है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे को बिगिन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मेरे से बिगिन होगा। और पूरे वृक्ष की जिम्मेवारी होने के कारण मुझे निरंतर अपने ऊपर अटेंशन देना है। और बीज को फूटने के लिए, बीज का वृक्ष बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बीज को नर्चर करना पड़ता है, पानी डालना, पानी, खाद, व्हाटएवर द राइट एनवायरनमेंट। पालना देनी पड़ती है पूरी। पालना देनी पड़ती है पूरी, और पालना ना दो तो बीज फलता नहीं है। तो मैं मास्टर बीज रूप हूं, मुझे कौन सी पालना देनी है अपने आप को? बाबा की। बाबा की कौन सी बातें, काफी सारी आ जाएंगी ना। बाबा की थोड़ा और डिटेल।
बाबा की श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना, और श्रीमत पर चलने के लिए करना क्या पड़ेगा? ज्ञान। रोज मुरली सुनना पड़ेगा, राइट? जो आपका ज्ञान, बाबा की छत्र छाया में रहना, बाबा की छत्र छाया में रहना पड़ेगा। और रोज सुबह सुबह जो उसने मिलने का टाइम बताया, उस मिलने के टाइम पर उसको रोज मिलना भी पड़ेगा। और उस टाइम पे क्या करता है? वो कहता है मैं भोलानाथ बनकर बैठा हूं, उससे वरदान भी लेना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैं मास्टर बीज रूप हूं तो मुझे ये चेकिंग करनी है, मैं क्या मास्टर बीज रूप निरंतर बने रहती हूँ, कि निरंतर में अंतर आता है। निरंतर बने रहना मतलब मैं निरंतर अटेंटिव बनी रहूं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं मास्टर बीज। ये होमवर्क आज हम अपने लिए ले लें। फिर एक होमवर्क आज दीदी ने दिया, भाई का संबंध क्या होता है? हम कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, इस संबंध का मीनिंग क्या है? मेरा कोई भाई है, ओके, ऑल आर इक्वल, फाइन। और प्योरिटी दीदी। प्योरिटी, बिल्कुल, भाई भाई की दृष्टि मीन्स प्योरिटी, बिलोंग टू सेम पेरेंट्स, बिल्कुल एक ही पिता है। तो एक ही पिता है तो क्या उबड़ना चाहिए मेरे अंदर से? प्रेम। प्रेम, है ना? कहते हैं ना मेरा भाई है, चलो माफ करते हैं, मैं कर प्रेम, टॉलरेंस। टॉलरेंस। और भाई भाई का मतलब क्या है? मेरे पास कुछ है तो मैं उसको दे दूंगी नहीं, अपनापन, बिल्कुल, हर एक के लिए अपनापन। और शेयरिंग दीदी। शेयरिंग, शेयरिंग, केयरिंग, और सहयोग। सहयोग, बिल्कुल, राइट। Stand by each other in thick and thin, whatever the conditions. कैसा भी हो उसके लिए सब कुछ करने के लिए एवर रेडी। तो ये होगी भाई भाई, सैक्रिफाइस, राइट, ऑलवेज देयर। ऑलवेज देयर। तो ये है भाई भाई। फिर एक मत, अच्छा, एक मत ना भी हो तो करते करते एक मत बना देंगे, है ना? हम तो चाहते हैं कि हमें बाबा मिला तो मेरे भाई को भी बाबा। और कोई भी है, कैसा भी है, हमें अपनी दृष्टि को कैसा रखना है? बाबा ने बोला है अंत में सब आएंगे कि ये देव कुल की महान आत्मा है। ये क्यों ज्ञान में नहीं आते? हमें ये वाली सोच को नहीं रखना। अगर हम कहते हैं कि ज्ञान में नहीं आते, क्या करते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से श्राप दे रहे हैं। हमने क्या देना है? शुभ भावना, ठीक है? ये होगा भाई भाई की दृष्टि। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा मेहमान बन के आया। तो कोई मेहमान होता है, उसकी मेहमान कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान होता है, जिस मेहमान के ऊपर मेरा पूरे का पूरा लाइफ डिपेंडेंट है। सपोज अब मेरे घर में प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, मेरे घर में रहने आ रहा है, तो मेरे को क्या याद रहेगा? मुझे क्या करना चाहिए? Organize everything to that person's liking. Yes. And comfort. Yes. ठीक है, ये तो हो गया मोटे रूप में। तो बाबा के कंफर्ट के लिए, बाबा तो कभी अनकंफर्टेबल नहीं होते, पर बाबा के कंफर्ट के लिए, उसकी लाइकिंग के लिए मैं क्या करूंगी? दुनिया में क्या करते हैं? उनको ये पसंद है, उनको वो दाल पसंद है, उनको फलाना पसंद है, मैं वो बना दूं। पर बाबा तो भोगता है ना, वो खाता ना पीता। तो मुझे क्या करना चाहिए उसके मेहमान नवाजी के लिए? जो वो कहते हैं वो करो। दीदी उसकी श्रीमत जो बाबा पढ़ाई, उसकी श्रीमत, उसके हिसाब पूरा पूरा उस पे हमें निश्चय होकर उस पे चलेंगे, है ना? निश्चितता। अच्छा, और आपके घर में प्राइम मिनिस्टर आ गया तो आप अटेंशन पे रहोगे कि नहीं? कि अभी उनकी हर जरूरत पूरी हो रही है, उनका रूम है,
वो वॉशरूम में सारा कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है ना, पानी पड़ा है कमरे में, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं। बेडशीट अच्छे से लगा दी, खाना उनकी पसंद का है, राइट टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं बाबा की मेहमान नवाजी कैसे करूंगी? मैं ये याद रखूंगी कि वो मेहमान बनके धरती पर आया हुआ है और सिर्फ संगम युग पर आया है। तो क्या मेरा अटेंशन है कि भगवान आया हुआ है, उसको वो मैं उसके साथ हूं भी कि नहीं? वो बैठा है, मैं चाय पी रही हूँ, उसको ऑफर ही नहीं करी, खाना खा रही हूँ, उसको बुलाया ही नहीं, आ जाओ खाना खा लो। हाँ, है ना? हम जा रहे हैं नहाने के लिए, ऐसे ही चल पड़े, देखा नहीं कि उसको क्या चाहिए, उसको अपने साथ रखा कि नहीं रखा। तो ये है उसकी मेहमान नवाजी। बाबा ने बोला ना, मैं तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ और बहुत थोड़ी देर को हूँ, इसके बाद मैं मिलूंगा ही नहीं, तुम ढूंढते रह जाओगे मुझे, तो अभी पूरी खातिरी कर लो। हम मेहमान को खुश रखने के लिए जो वो चाहे, जो उसे अच्छा लगता है वो करते हैं। मेन थिंग इज हाउ यू मेक हिम फील, how you make him feel comfortable. And how does Baba feel comfortable? हर वो टाइम उसको याद रखना। हाँ जी, हाँ जी विजय भाई। हर टाइम उसको याद रखना, हर काम में उसके लिए करना। बिल्कुल, हर काम में उसके साथ, हर काम में। अब आप अब वो देखो, वो मेहमान है, साथ में पेरेंट है, तो उसको अच्छा लगेगा मैं रो रही हूँ, उसको अच्छा लगेगा कि मैं उसके अन्य बच्चों के बारे में कंप्लेंट कर रही हूँ, ये कैसा है। उसको क्या अच्छा लगेगा? एक माता पिता को क्या अच्छा लगता है? कोई आते हैं किसी के पेरेंट्स, हम उनको बोलते हैं जी आपका बच्चा तो बड़ा ही सच्ची बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो उसके अंदर ये गुण है, तो ही उसको अच्छा लगता है ना। तो जब मैं उसके बाकी बच्चों के गुण देखूंगी तभी उसको अच्छा लगेगा ना, है ना। और उसने इतनी सुंदर दुनिया क्रिएट करी, हमारे को इतना कुछ दिया, हम उसको बोले जाए मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे को ये मुसीबत पड़ी हुई है, तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? वो कह रहे हैं ना मुझे दे दो अपनी सारी प्रॉब्लम, कर रहा हूँ ना, ठीक, अब चुपचाप बैठो। हाँ जी बंदे भाई कुछ कहने लगे। We have to be attentive and caring, attentive and caring. केयरिंग, और उसकी केयरिंग मीन्स अपनी केयरिंग। मैं अगर किसी बच्चे की माँ हूँ, बाप हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरा बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, तो मैं अपने आप को हर सिचुएशन में कंफर्टेबल रखूं, उसके लिए एफर्ट करूं, तो मैंने उसकी मेहमान नवाजी एक्यूरेटली करी। ठीक, और बताओ और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला पंडे हो, पंडे की बात भी बाबा 2 दिन से कर रहे हैं, हम कर चुके हैं। पंडे कौन होते हैं? रिवाइज कर, कौन? गाइड, गाइड, जो रास्ता बताते हैं, रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता दिखाने वाला कैसा होगा? जिसको खुद को रास्ता पता हो कि खुद ही गुम हो जाए, है ना। तो जो गाइड है वो क्या बोलता है? आपको दिखाने गया वो लाल किला, है ना, और कौन सा रूम कहाँ पे है, राजा कहाँ बैठता था, उसके परिवार कहाँ बैठता था, उसको पता ही ना हो तो क्या फायदा, या पता भी हो तो और बातें करना शुरू कर दे। तो मैं गाइड हूं तो मुझे तो निरंतर याद रहे कि मैंने सबको गाइड करना है, तो मेरी स्थिति के ऊपर तो मेरी अटेंशन रहे, तब मैं पंडा बनती हूँ, क्योंकि हम तो अपनी स्थिति से गाइड बनते हैं ना। फिर बाबा ने बोला साथ में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। हमारे मैनर्स कौन से? कौन से मैनर्स हैं हमारे? दिव्य, दिव्य गुणों के मैनर्स। तो हमारे मैनर्स में क्या आ जाएगा? आज की मुरली में सारी बातें जो हैं वो मैनर्स की हैं। क्या मैनर्स? अच्छा दुनिया के मैनर्स बताओ क्या होते हैं? उनकी चाल चलन, मीठा बोलना। हाँ जी ऋतु जी दीदी, आज की मुरली के हिसाब से लोभ नहीं करना, किसी चीज में आसक्ति नहीं होना,
तो हम अपने स्वराज्य अधिकारी भी बनेंगे और बाबा की श्रीमत पे भी चलेंगे। तो जो मैनरफुल होता है दुनिया में भी कैसा होता है, हम कहीं गए है ना, उनके यहाँ बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, हम अपनी प्लेट को ओवरलोड कर लेते हैं, जो आपने लोभ की बात करी कि सारा कुछ हम खा लें, पहले मुझे मिल जाए। हम लाइन में खड़े होते हैं, कहीं बड़ा कुछ होता है तो क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करेंगे, पहले मैं करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। हम क्या करेंगे, आराम से खड़े होंगे। तो हमने जब अपनी बातें बाबा को बता दी, हमने बता दिया ये मेरे रास्ते में अड़चने आ रही हैं, हमने बाबा को बता दिया, अब नाउ धैर्यता से वेट करो, बाबा इज सॉल्विंग माय प्रॉब्लम। ये मैनर्स। और फिर किसी की कोई जैसे चीज देख ली, इसने अच्छा पहना, बाबा ने आज क्या बोला, तुमने साड़ी का वर्षा लेना है कि सतयुग का वर्षा लेना है। तो हम क्या याद रखें कि मैंने कहाँ जाना है और मैं क्या कर रहा हूं। तो मैनर्स है ना। और मैनर्स में भी हबड़ा तबड़ी में खाते हैं, आराम से चैन से, आधा कुछ गिर रहा है जल्दी जल्दी खा लो, मुझे ज्यादा मिल जाए, खाने की ही बात नहीं, और भी हर एक चीज की बात। आप अगर सड़क पे जा रहे हो, बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है, ठीक है, सब लोग परेशान हो रहे हैं, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारे मन में संकल्प क्या आना चाहिए, मैं निकल जाऊं किसी तरह कि ट्रैफिक संभल जाए, सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंचे। ये है मैनर्स, है ना। इसके ऊपर माल ओवर करना, और किसी का मन करे तो लिखना भी। नीलम बहन आप अच्छा लिखना, आज जरूर लिखना। दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को सम्मान देना, उनकी जरूरतों को देखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। जहां तक हम कर सकते हैं करेंगे, बाकी बाबा को सौंप देंगे। यस। तो ये मैनर्स के ऊपर जिसका मन करे लिखे, कल सुनाना तो अच्छा लगेगा। अच्छा, कल की बात पे, कल लोग somebody was saying कि भाग्य विधाता बाबा, तो कल मैं एक शिवानी दीदी की एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा वो भाग्य विधाता नहीं, आपका भाग्य नहीं लिखते, वो आपको विधान बताते हैं। वो विधान है, विधान बताते हैं कि हाउ यू राइट योर ओन डेस्टिनी। करेक्ट, उनका विधान है। दूसरा हाँ जी, दूसरा कल लक्ष्मी का वाहन उल्लू की बात हो रही थी। हम लक्ष्मी का अवतरण हम दिवाली की रात को, जबकि घोर अंधेरा होता है, अमावस होती है, तो लक्ष्मी आती है, तो कहते हैं उल्लू को अंधेरे में बहुत दूर तक नजर आता है, इसलिए लक्ष्मी ने उसे अपना वाहन चुना, लक्ष्मी जी ने उसको अपना वाहन चुना। दूसरा, जहाँ लक्ष्मी होती है उसको रात भर के लिए एक पहरेदार चाहिए होता है, लक्ष्मी को टेक केयर। तो ये तो मेरा सोच है कि जहाँ लक्ष्मी है वहां एक पहरेदार है, तो दूसरा उल्टी बुद्धि, आज दीदी ने उल्टी बुद्धि भी कहा, उल्लू को उल्टी बुद्धि। सो जैसे अहिंसक प्रवृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए दुर्गा शेर पे बैठी है, वैसे ये उल्टी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए लक्ष्मी ने उसको सवारी लिया, उसकी सवारी ली है। बहुत सुंदर चिंतन है, बहुत सुंदर। तो हम जब ऐसे विचार सागर, अब आपने जब भी ये चिंतन किया होगा तो उसके बाद योग तो बड़ा बढ़िया लगा होगा, है ना। बट इन नेचर ऑल्सो आजकल बहुत आउल्स होते हैं शाम को। Bhabi, please share these owl thoughts. Yeah, please. फोटो डाल देना, आप टाइप नहीं करना चाहते ना, जस्ट टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट इन द ग्रुप। ठीक है, ओके। तो मैन ऐसे ही चिंतन वीकेंड। तो बाबा ने एक और बात आज बोली कि जब आप रुस्तम बनेंगे तो माया जोर से आएगी और फतकाएगी। मतलब जब हमें लगता है ना कि हमने इस चीज को तो मास्टर कर लिया, इस अवगुण को मास्टर कर लिया, तो माया मीन्स कमजोरी
फिर वो उभर कर आती है, क्योंकि हमारे सामने उसी का फिर टेस्ट पेपर आता है। उसमें हमारे को, उस चैलेंज में हमारे को अपने आप को नंबर 1 बनाकर रखना। कई लोग जो होते हैं जैसे ज्ञान में चलते चलते फिर ज्ञान छोड़ देते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि जब चैलेंज आता है तो उनके मन में संकल्प ये चलता है, लो मैं तो बाबा का इतना अच्छा बच्चा, सारी मर्यादाएं फॉलो करता हूँ, और देखो मेरे सामने ये पेपर आना था, मेरे साथ ये होना था। वो तो जितना आप ऊंचा चढ़ोगे उतना डिफिकल्ट पेपर आएगा, पर उसमें हमें फिर हारना नहीं है। हमें याद क्या रखना है, परमात्मा मेहमान बन के आया है, मेहमान बन के आया है, पर मेरा साथ देने के लिए आया है। कई मेहमान होते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं, और कई मेहमान होते हैं कहते हैं कब जाए। तो रावण जैसा मेहमान तो हम कहते हैं कब जाए, और राम जैसा मेहमान कहते हैं ये यहीं बैठा रहे तो अच्छा है ना। तो हमें याद रखने वो मेरा साथी बनकर आएगा, और उस टाइम पर हमने उस चीज को पार करना ही है। क्योंकि जैसे जो हम बात करते हैं कि झाड़ू लगाते हैं किसी चीज की, स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं, तो मिट्टी उड़ती है तो हमें लगता है ओहो ये तो हमें और खांसी जुकाम हो गया ये झाड़ू लगाने में। तो मास्क पहन लेते हैं ना, तो हमारा मास्क क्या है, बाप, जस्ट लेट अस वेयर दैट मास्क ऑल द टाइम। मास्क वो नहीं, अपने को छुपाने वाला नहीं, छुपाने के लिए नहीं, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। और बाबा ने बोला जो शिव जयंती है उसमें खूब शाद माना, मतलब उस मनाओ, उसको अच्छे से मनाओ, सबको बताओ कि परमात्मा आया है मेहमान बन। और कोई पॉइंट जो मैंने ना लिया हो? दीदी एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, जैसे सतयुग में सभी सदगति में है, सतयुग में वैसे सर का सदगति दाता एक है जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, दुख हरता सुख करता। तो सतयुग में सब सदगति, मतलब किसी को जरूरत ही नहीं है ना, और ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट में हम सारे सतयुग का नाम ही सदगति है। बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें गति और सदगति में ले जाता हूं, वापस ले जाने वाला मैं ही हूं। हमें सबको परम धाम हम सब जाएंगे, पर सदगति अर्थात सतयुग में सब नहीं आएंगे। कौन आएंगे? जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। जो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा वो सतयुग को तो नरक बना देगा, क्योंकि संस्कार नहीं होंगे। क्योंकि हमारे साथ वापस क्या जाता है? संस्कार, और कुछ भी नहीं हम लेके जाते फिजिकल। कुछ कहना चाहते हो मंजू बहन? दीदी सतयुग में सब लोग 16 कला संपन्न होते हैं क्या? यस। अब जैसे आपने कहा था कि त्रेता युग में श्री राम जी आए, उनकी चंद्रवंशी यानी 12 कला थी, 14 कला, 2 कला कम थी, लेकिन वो सतयुग में भी आए होंगे, तब वो 16 कला वाले थे क्या? पर 16 कला वालों का भी लेवल अलग है। एक महाराजा है, एक प्रजा है, एक दास दासी महाराजा की है, एक दास दासी प्रजा की है। तो सब में अंतर होगा। किसमें? प्योरिटी का लेवल सबका सिमिलर होगा, पर बाकी सारी चीजों के लेवल में एक अंतर होगा। कितना, और एक और बात इसमें है, बहुकाल, कितनी देर से आप उस स्थिति में हो उतनी परिपक्व आपकी स्थिति है। जैसे अब आप डॉक्टर हैं, हम क्या कहते हैं जब अगर मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ, हम कहते हैं ये एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है, मैं इसके पास जाऊंगा, ये अभी बहुत नया नया है, इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वही एक्सपीरियंस मेरा ज्ञान में कितना है वो मेरे लेवल को भी डिसाइड करेगा ना। जी जी हाँ, ठीक ठीक। और कोई किसी ने कुछ पॉइंट लेना है तो हम ले लेते हैं। दीदी लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं, जैसे आज की मुरली में आया है, तो ये थोड़ा भगवती भगवान वो कहते हैं ना भगवान है ना भगवती। भगवान तो सिर्फ निराकार है दीदी, शिव बाबा है। पर वो इस दुनिया में सबसे
जो आए शुरू में आए, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनको बाबा कहते हैं हमने इनके समान बनना है। हम So सब Lakshmi Narayan only will become Ram Sita. Is that? नो, ये कोई नहीं हमें पता। What happens to Lakshmi Narayan when they उनकी 16 कला से 14 रह जाएंगी तो वो उन स्थिति में ही रहते हैं, वो उन स्थिति में रहते हैं। क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, बाबा कहते हैं इस हिस्ट्री में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बाबा से Krishna becomes Radha Krishna become Ram Sita. I don't know. I have What happens? दीदी What happens to दिवाली में Radha? ये From नहीं, where does Ram come then? देखो सिद्धि, जो बाबा कहते हैं आप इन चीजों में मत जाओ, आप बनो बस। मतलब शुरू में मुझे यही ध्यान है that Krishna थोड़ा when he depleted a little, then he became Ram and gradually like this. ये हमारी सोच ऐसे चल पड़ती है, पर ऐसा नहीं है। पता मुझे, हो भी सकता है, नहीं भी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, बिकॉज मैंने ये कोई बाबा की मुरली में नहीं पढ़ा। दीदी I cannot say anything for certain until I've heard बाबा saying it, ना, ये बात है। दीदी हम दिवाली जो मना रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, जबकि देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण भी हम जैसे ही हैं, श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन तब भी हम पूजा करते हैं, दिवाली मनाते हैं। हाँ, तो वही तो बाबा बोलते हैं तुम ही तो हो, तुम उनकी पूजा क्यों करते हो, तुम वो बनो। हमें उनकी पूजा नहीं करनी है, हमने उनको सैंपल देखकर उनके समान बनना है। तो ये शिफ्ट हमको अपने अंदर लाना है कि हमने पूजा भी नहीं करनी है, शिव बाबा की भी पूजा नहीं करनी है, वो हम द्वापर में करते हैं। अभी तो हमारा संबंध है शिव बाबा से, वो मेरा पिता है। But you can have somebody as honorable as an example, and then you do revere them. To become like them, yes, absolutely, वही तो करना है, वही तो बाबा बोल रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट बोला। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति। तो पहले पर फिर भी अव्यभिचारी भक्ति होती है शिव बाबा के बाद। तो दीदी हो गई। मैंने ये क्लास में सुना है सूरज भाई की, मैंने ये नहीं पढ़ा है, तो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू दैट आपको बताया है। और पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमने क्या फॉलो करना है और क्या करना है, बस हमारा अटेंशन इस पे। करेक्ट। किसको कब क्या मिलता है डजंट मैटर धीरेन भाई ना, हमारे को अपने आप को बनाना है बस। जो आई थिंक हमें क्या मिलेगा, बस हमें क्या मिलेगा, जितना हम अपने को करेंगे उसी पे फोकस करना चाहिए, फोकस उस पे करना है। इसका मनन चिंतन नहीं करना, मनन चिंतन करना है कौन से पॉइंट को हम यूज करें अपनी लाइफ में, राइट जी। नीलम बहन। नंबर 1 प्रसाद, कोई भी आत्मा कुछ भी बन जाएगी, हाउ मच यू पुट इन एफर्ट। हाँ, मच एफर्ट, बिल्कुल ठीक बोला। जो जैसे अभी आपने बात करी भाग्य विधाता,
वो भाग्य विधाता किस हिसाब से है, जैसे हम कहते हैं करण करावन हार है, जानी जानन हार है, तो ये बाबा के लिए बोलते हैं, पर हमें समझना क्या है, वो आके सिर्फ मेथड बताएगा, करना हमको है। नथिंग ही विल गिव अस ऑन अ प्लेट कि ये हमने सब बना दिया, अब आप सिर्फ खा लो। नहीं तो हम क्या कहेंगे, खिला भी आप ही दो, निगल भी हमारे लिए आप लो। वो हमको बनाता है कि हम एफर्ट करेंगे, और हमारे सामने अनेक सैंपल्स रखता है। अब ब्रह्मा बाबा को हमने नहीं देखा, हमारे सामने दीदियां हैं, दादियां हैं, हम उनको देखकर करते हैं, कितना कुछ हमारे सामने वो रखता है ना। तो विधि, तो जो कहते हैं ना विधि से सिद्धि, जो करेक्ट विधि को अप्लाई करेंगे तो बनेंगे। भाग्य वही है जो कहते हैं ना, आई क्रिएट माई डेस्टिनी विद माई ओन कर्मा, और वो कर्म कौन सा एक्यूरेट है वो हमको बताते हैं। हम तो सोचते रहे थोड़ा बहुत गुस्सा ठीक है, थोड़ा बहुत हमने तो ये सोचा हमारे को प्रॉब्लम आई, हमें वेंट आउट करना है तो हम वेंट आउट करें। तो बाबा तो हमें बताता है ना, ये वेंट आउट क्या करते हो तुम सिर्फ प्रॉब्लम के डिस्कशन करते हो। ये सारी चीजें हमारे को ज्ञान से ही समझ आती हैं, और उनको फॉलो करना। हमने लक्ष्मी नारायण को जैसे बोला रेवर करना है, मतलब उनके जैसा बनना। पूजा करके हम उनके जैसा नहीं बनेंगे। चलिए अब करें, योग करें। जैसे हम कहते हैं ना, मे ऑल योर मे वी एक्सपीरियंस एंड इम्बाइब ऑल योर गुड्स, ये हम प्रेयर में बोलते हैं। हाँ, पर उसको स्वरूप में लाना है बस, है ना। और उसकी विधि बाबा बताते हैं। ठीक है, अभी योग करें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर करते हैं। और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, मैं महाज्योति का बच्चा, ज्योति बिंदु सितारा। फील करेंगे इस शरीर के संदर्भ में, मैं करावन हार, इस शरीर को यूज करने वाली मैं शक्ति। एक महाज्योति परम पिता का बालक, और उसके वर्षे का, खजाने का मालिक। उसका बालक होने के नाते मालिक हूं। उसके ज्ञान को समझने वाली, उसके ज्ञान को यूज कर अपने जीवन को बनाने वाली मैं बालक सो मालिक आत्मा हूं। मेरा सारा फोकस अपने ऊपर, ज्योति बिंदु। फील करें मेरा प्रकाश निकल कर मेरे इस फिजिकल बॉडी को भी प्रकाशित कर रहा है, और इसके इर्द गिर्द एक पावरफुल लाइट का ऑरा बनता जा रहा है। आप अपने अधिकार से, राइट से अपने पिता को बुलाएं कि आ जाओ,
आवाहन करें। तो महाज्योति मेरे बाबा परम धाम से नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और मेरे सामने अपने पूरे अधिकार से बाबा से जो कहना है कह डालें। कोई बात है, कोई भावना है, कोई प्रेम का अनुभव है बाबा से आपका प्रेम बाबा को एक्सप्रेस करेंगे। Have a conversation with him. बाबा का रूहानी प्रकाश मुझ पर अनुभव करें, बाबा की लाइट मुझ पर पड़े। ऐसे आज के दिन सारा दिन हम बार बार याद करें कि बाबा मेरा साथी है। हर कर्म मैं बाबा के साथ करूं। जिसको पूरी दुनिया आज वो मेरे साथ है। Yes, I defeated diabetes. नशा है हमें, हम हैं बच्चे प्यारे, तुम अम्मा हमारी सखा भी दुनिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। क्वेश्चन आ रहा है दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक बात आप सबसे कहनी थी कि आज के दिन आप सोचना कि बाबा हमको क्यों बोलता है तुम आत्मा आत्मा, भाई भाई, बहन बहन क्यों नहीं बोलता। इसका भी रीजन है दीदी। ये ख्याल मेरे मन में आया था। अब इसको सोचना
और कल फिर इसको लेंगे, ठीक है? ठीक। ओम शांति। शांति। ओम शांति।